Good morning, students. We are going to start our lesson of history, and we are still in the Bhakti Sufyana tradition system. And last time we had seen how the um, communication and language played a big role to take the Sufyana system to the Deccan and another place, and up to the heart of the local people of the villages and the weavers and artisans. Today we are going to see from page number 159, and in this we are going to see Sufis and the state. Already I had touched this part a little but not explained fully. Here we have seen that how the Sufis, they were not allowed, or we can say they are not interested in the political arena, nor they are having anything to take from the worldly matters, but then also they are living in the arena of that system, and their system of life or their traditional system will also include with the social beings. That's why they have to face some power positions in the society. So let me start this paragraph. And Sufi, here we are going to see the Sufis and the state. Here state doesn't mean the area, here state means the ruling और द पोजीशन. ओके, तो यहाँ अगर हम देखें तो स्टेट का मतलब है एक स्तर या एक रूलिंग या समाज में एक उच्च पद. ठीक है, तो यहाँ हम देखें तो चिश्ती जो है वो शुरू से ही ऐसे थे जो दुनियादारी से और दुनिया के पैसे और पावर से दूर रहते थे. वो ये बोलते भी थे और दिखाते भी थे, और उसी तरह से वो अपने आप को मेंटेन करते थे, वर्ल्डली पावर से डिस्टेंस रखते थे. परंतु प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ थी कि वो पूरी तरीके से दुनियादारी या दुनिया की चीज़ों से दूर नहीं थे, क्योंकि उनका आइसोलेशन जो है पॉलिटिकल पावर इनसे दूर नहीं था, क्योंकि पॉलिटिकल पावर वाले ही उनको सपोर्ट करते थे. अगर हम देखें तो हॉस्पिटल वगैरह बनाने में, जैसे कि हम देख सकते कि राजा जो सल्तनत के अधिकारी थे और जो सामंत थे, वो लोग उनके लिए चैरिटी लाते थे, वो लोग उनके लिए चैरिटेबल जो ट्रस्ट वगैरह बना के रखते थे ताकि उनको किसी चीज़ की कोई कमी ना हो. इसके अलावा इनाम, यानी इनाम मतलब टैक्स फ्री लैंड, वो भी अवेलेबल करते थे. टैक्स फ्री लैंड जो था वो उनके लिए उनकी खुद की जो चीज़ों को उगाने के लिए मदद करता था. सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये चीज़ें एक्सेप्ट करते थे ये लोग, चिश्ती लोग, और ज़्यादातर ये कैश में लेते थे, और इतना सारा एक्यूमुलेशन ऑफ डोनेशन इनके पास होता था. तो इनको क्या चाहिए, वहाँ पर आने वालों को खाना देना है, कपड़ा देना है, उनको उनके जो जितने भी ज़रूरत हैं और समा के लिए जो भी ज़रूरतें होती हैं, तो वो सारी चीज़ उन्हें पूरी करनी थी. तो शेख्स जो थे वो अगर देखें तो मॉरल अथॉरिटी उन्हीं के ऊपर आती थी, और ख़ास तौर से अगर हम देखें तो इन सारे पैसों को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरीके से संचालित करना है, इसकी मॉरल ड्यूटीज़ जो है शेख्स के ऊपर होती थी. तो अगर हम देखें तो शेख्स को देखकर लोग क्या करते थे, अट्रैक्ट होते थे कि किस प्रकार से ये धन संपत्ति को संचालित करते हैं, लोगों को की भलाई में देते हैं, गरीब लोगों को मदद करते हैं, घर बना के देते हैं. और इस तरीके से जब ये बहुत अच्छे काम या उनके लिए बहुत कार्य कर रहे, तो लोगों का क्या होता है, अपना झुकाव जो उनका है पॉलिटिकल एरन की जगह डिविनिटी एरन में, या फिर हम ये कह सकते हैं उस ज़माने में शेख्स के प्रति बहुत ज़्यादा उनका जो हम कह सकते हैं फेथफुलनेस दिखाई देता है. इसमें हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सिर्फ गरीब लोग नहीं थे, परंतु उसके अंदर आने वाले सिपा सालार से लेकर मंत्रिमंडल से लेकर राजा स्वयं भी था. सो अगर हम देखें तो किंग्स जो है नेक्स्ट पैराग्राफ में दे, किंग डू नॉट सिंपली नीड द डेमोन्स्ट्रेशन दियर एसोसिएशंस विद सूफीज, दे ऑल्सो रिक्वायर द लिगमेंट्स फ्रॉम देम. अगर हम देखें तो राजा सिर्फ ये नहीं चाहते थे कि सूफियों के पास आएँ और उनसे मार्गदर्शन पाएँ या उनको मतलब उनकी मदद करें या उनके साथ जुड़े हुए दिखाई दें. पॉलिटिकल एरन में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप किसी विशेष
बड़े बाबा के साथ या बड़े जो कह सकते हैं रिलीजियस पर्सन के साथ, जिसके साथ बहुत जनता जुड़ी हुई और जिसकी बात एक झटके से जनता मानती है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ अगर कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो उसके सम्मान बढ़ जाता है। जनता उसको ज़्यादा क्या करती, भक्ति भाव से देखती है और उसकी इज्जत भी ज़्यादा करती है। तो ये जो चीज़ थी वही राजा लोग भी चाहते थे कि भैया हम ही नहीं परंतु सूफी भी हमारे साथ जुड़े हुए हों और ऐसे दिखाया जाए, ताकि क्या हो कि लोग हमारा सम्मान या हमसे थोड़ा हमारे प्रति भय भक्ति रखें या डर का व्यवहार, या डर नहीं कह सकते, श्रद्धा रखें। ओके ये हम पहले भी देख चुके हैं, आप 11th में भी देख चुके हैं कि इस तरीके की चीज़ें जो है यूरोपियन वर्ल्ड में भी थी कि जो ऐसे टर्म्स यूज़ किए जाते थे ताकि लगे कि जो राजा है या जो देश का प्रधान है वो अपने आप में क्या दिखाई दे कि जो कोई धर्मी व्यक्ति है, बहुत जो क्या कहते हैं धर्म क्रम करने वालों में से है। देन अगर हम देखें तो जब तुर्क जो थे वो सल्तनत में आए, दिल्ली सल्तनत में, तो उन्होंने उल्मा इम्पोजिंग द शरियास एज अ स्टेट लॉ, दे इम्प्लिकेटेड अपोजिशन फ्रॉम दियर सब्जेक्ट्स। अगर हम देखें तो उन्होंने जब उल्मा के तो उल्मा जो कह सकते हैं मुस्लिम टीचर्स होते हैं, उनके द्वारा जब उन्होंने शरीयत सिस्टम को एज इट इज़ अडॉप्ट करने की बात की तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हुई। प्रॉब्लम ये थी कि नॉन मुस्लिम लोग जो थे वो इस चीज़ को नहीं पसंद कर रहे थे या नहीं ले रहे थे। वहीं पर अगर हम देखें तो जो सूफीज़ थे हु ड्राइव द अथॉरिटी डायरेक्टली फ्रॉम गॉड, वो सूफ़ी जो थे वो शरीयत की बात को उतना महत्व ना देते हुए वो ये कहते थे कि हम तो सीधे खुदा के साथ जुड़े हुए हैं और जो खुदा के ऑर्डर हैं वो डायरेक्ट हमारे पास आते हैं, तो हम क्या करेंगे उसी तरीके से शरीयत को इंटरप्रेट करेंगे। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके कि सूफीज़ जो थे वो इंडिविजुअलिज्म यानी कि खुद के तरीके से क्या करते थे, कुरान को इंटरप्रेट करते थे और वो ये मानते थे कि हम सोल चाइल्ड्स हैं अल्लाह के, हम लोग आत्मा से क्या है, खुदा अल्लाह के बच्चे हैं। सो यहाँ पर एक और चीज़ जो देखने में आई नेक्स्ट पैराग्राफ में वो ये थी कि रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो इट वॉज बिलीव द औलिया कोड इंटरेक्ट विद द गॉड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द material and spiritual condition of ordinary human being. This explains why the king often want their tombs to be in the vicinity of the Sufiana shrines and hospitals. अगर हम देखें तो औलिया ये बोलते थे कि भाई हम जो है हमारा सीधा गॉड से कांटेक्ट है, गॉड हमारे कहे हुए बातों को क्या करते हैं, पूरा कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कई जगह पर भक्ति का यही रूप देखा जाता है, जिनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं और उसके आधार पे लोगों को मदद मिलती है, तो लोग ये सोच लेते हैं कि हाँ भाई ये बाबा, ये पैगंबर या ये औलिया, ये लोग जो है ये हमारा काम करवा देंगे और ये अपनी अर्जी जो है खुदा से लगवा लेंगे। तो यही वाला कारण था। अगर हम देखें तो इनके टॉम्स और ये थे, तो वो वहाँ पर जो है राजा भी ये चाहते थे कि टॉम उनका जो क्या कह सकते हैं टॉम्स है वो वहाँ पर रखे जाए। इसके अलावा एक और कॉन्फ्लिक्ट था, वो कॉन्फ्लिक्ट अलग तरीके का था कि उसके अंदर जो सूफियाना पद्धति थी, उस सूफियाना पद्धति में जो शेख्स होते थे उनका वही रवैया होता था, उनके साथ जनता उसी तरह से पेश आती थी जिस तरह से एक राजा से पेश आती। सलाम करने का तरीका, हाथों को और पाँव को चूमने का तरीका, अदब से उनके सामने रहने का तरीका और बोलने और उनके टाइटल्स को, जैसे राजमहल वगैरह में टाइटल्स को बहुत लंबा और उनके हम ये कह सकते हैं कि उनके ऑनरेबल जो चीज़ें हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उन सबको बोलते हुए वो नाम लिया जाता था। तो यही सिस्टम जो है सूफियाना में भी थी और राजतंत्र में भी थी। तो राजाओं को ये चीज़ लगती थी कि ये यहाँ के राजा ही हो गए और इनके राजाओं के तरीके से जो ये अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, किनको, आम जनता को। तो यहाँ पर आपके नज़ीमुद्दीन औलिया का आप देख सकते हैं एक सिस्टम है नज़ीमुद्दीन औलिया का। इसके अंदर वो किस तरीके से
उनको क्या कहते हैं रिस्पेक्ट देते हैं, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उनका रिस्पेक्ट देने का तरीका बिल्कुल बहुत अलग सा है। ओलिया एड्रेस हिम सुल्तान उल मशीक। तो सुल्तान उल मशीक मतलब शेख्स का मैं क्या हूँ, सुल्तान हूँ। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो चीज़ थी वो ये बताती थी कि उन लोगों को क्या है, ये राजाओं को ये लगता था जैसे ये भी क्या है हमारे बराबर के धार्मिक राजा हैं, या इनका भी जो है सम्मान जनता हमसे ज़्यादा करती। ये एक फेयर फैक्टर हो जाता राजा के लिए जब रिलीजियस जो पर्सनालिटी है वो ओवर रूल करने लगती सोशल और इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स को। यहाँ पर आप देखें तो डिक्लाइन इन द रॉयल गिफ्ट आप देख सकते हैं, और उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो आपको आपकी बुक के अंदर जो क्या कह सकते हैं दरगाह ऑफ शेख सलीम चिश्ती का भी आपको दिखाई देगा कि कितना खूबसूरत सा दरगाह वगैरह जो है इनके बने हुए, इनके अपने खेत, इनके अपने इलाके होते थे। और ये जो है जनता उनके लिए बहुत ज़्यादा समर्पित, खास तो जनता की भावना उनके लिए बहुत समर्पित होती थी। तो इस यहाँ पे पेज नंबर 60 पे अपना जो है वो सूफीज़म फिनिश होता है, परंतु सूफीज़म अकेला फिनिश न होता है, परंतु भक्ति काल अभी भी चल रहा है और ये सब भक्ति काल के अंदर आते हैं। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं अब वो पेज नंबर 61 से, सो आई विल गो। ये जो पैराग्राफ है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि वो एक शेख नज़ीमुद्दीन औलिया के लिए लिखा गया है कि जो अमीर हसन जिन्होंने लिखा ये पैराग्राफ कि मतलब कितना भाग्य है तुमको कि तुमने जाके उनको किस किया, तुमने जाके उनको देखा, तुम उनका वर्शिप कर सके, या तुमने उनको मतलब छुआ है। तो मतलब एक तरह से खुदा को देख लिया, खुदा को छू लिया वाला एक जो धारणा जो उनके अंदर आती है उस का वर्णन इसमें है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए। देन फिर कैसे जो है राजाओं का धीमे धीमे लगा कि हमारे पैसे के बावजूद ये लोग क्या हो रहे हैं, हमने इतना किया है इनके लिए और ये लोग ज़्यादा हमसे क्या हो रहे, पावरफुल हो रहे। सो दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम देयर। तो अब हमारे हैं न्यू डिवोशनल पार्ट डायलॉग्स एंड डिसेंट इन द नॉर्थ इंडिया। अगर हम देखें तो ये जो है ये इस बात को यहाँ पे से शुरू करें, हम मेजर 3 सेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सेंट्स जो हैं पोइट सेंट्स कहलाते हैं। तो ये पोएट सेंट्स यानी गाना गा के बोलने वाले सेंट्स, या फिर अगर हम देखें तो जैसे कबीर है, मीराबाई है, छंद लिखना और गीतों के ज़रिए जो भक्ति करना, उनके जो चेले बने और उन चेलों के ज़रिए जो ये धर्म का प्रसार हुआ और उनके जो चेले थे, तो डायलॉग्स उनके बोले गए गीत और वचन और उनके डिसेंस जो नॉर्थ इंडिया में फैली उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। Many poets engage in the we can say exploits and implex the dialogues with these new social situation, idea and institution. Let us now see how these dialogues found expression. We focus there on 3 of the most influential figures of that time. So कई सारे कविकार, और जैसे हमने नारायण का पढ़ा, जैसे हमने वैष्णवाइज का पढ़ा, वैसे ही नॉर्थ इंडिया में भी अगर हम देखें तो कई सारे और पोइट सेंट्स हुए थे, परंतु इनमें से 3 के बारे में हम ज़्यादा अभी देखेंगे क्योंकि इनकी जो डायलॉग्स थे और इनके जो वचन थे वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के दिल और सिस्टम पे जो है क्या कि एक्ट कर गए। इसमें सबसे पहले जो आ रहे हैं वो है कबीर जी। कबीर जी के साथ एक कोटेशन लिखा हुआ है, आपको हर कोटेशन का मतलब इनके आना चाहिए क्योंकि कबीरदास जी के छंद और पोइट्रीज आपने पढ़ चुके हैं हिंदी के अंदर। देन ये है वीविंग अ डिवाइन फैब्रिक। कबीर के लिए कहा जाता है कि कबीर जो है वो अपने मरणहार शरीर के लिए एक आत्मिक
कहते हैं ना चौगा बना रहे थे। तो आत्मिक चौगा क्या मतलब, यानी कि अच्छे कर्म करके अपने जीवन को दूसरे जो हम कह सकते हैं मरने के बाद जो भी उनका जीवन है उसके लिए सफल करना चाहते थे। सो नाउ कबीर के बारे में हम पढ़ेंगे, आप ज़रूर उसको अंडरलाइन कर लें, कई बार इसमें से क्वेश्चन आते हैं। सो इन 3 पॉइंट में से एक का ज़रूर एक्सप्लेनेशन आपको मतलब पूछा जाता है, तो कौन सा है वो मैं नहीं बता सकती, बट ओके यू हैव टू गो थ्रू इट। ओके, देन कबीर द 14th-15th century is perhaps one of the most outstanding example of poet saint who emerged with this contest. Historians have painstakingly tried to reconstruct his life and time through a study of composition attributes to him as well as the later hieroglyphics. Such exercises were proved to be challenging on the number of the counts. तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, कबीर जी जो है जैसे हमने देखा 14th और 15th सेंचुरी के दौरान उनके इतिहासकार जो हैं उनको अगर देखें तो ये एक ऐसे कवि संत के रूप में चित्रित किए जाते हैं, देखे जाते हैं कि उनके जो जीवन की कथाएं और उनके जो बोले गए वचन उनको जो है क्या किया जाता है, देखा जाता है, और उनको उनके सिस्टम को देखकर हम इतिहास में पता लगा पाते हैं कि वो कैसे थे। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो कबीर के 3 जो है ओवरलैपिंग ट्रेडिशंस दिखाई देते, 3 ओवरलैपिंग सिस्टम के अंदर, यानी कि एक जैसी चीज़ें कई बार दिखाई देती परंतु सब किताबों में उनके बारे में लिखा हुआ है। तो जैसे कबीर है, कबीर बीजक है, ठीक है, अंडरलाइन कर लें। उसके बाद कबीर पंथ के लोग जो हैं वो इसको संचित करके रखें और वो इसे जो है उनके कहे हुए डायलॉग्स, उनके जो धर्म के उन्होंने जो धर्म का व्याख्या किया उसको मानते हैं, जो वाराणसी और उत्तर प्रदेश वाले इलाका में। फिर अगर देखें तो कबीर ग्रंथवली जो अगर हम देखें तो ये दूसरे ये भी जो है कबीर जी की वाणी है। देन उसके बाद आता है दादा क्या कह सकते हैं दादू पंथ, जो राजस्थान में उनके लिए फेमस मानी जाती है। राजस्थान के लोग उससे जुड़े हुए इस मतलब राजस्थान के लोग कबीर जी से इस ग्रंथ और इस चीज़ से उनके बारे में जानकारी लेते हैं या उससे जुड़े हुए। देन आदि ग्रंथ साहिब में भी इनके बारे में कई मैनस्क्रिप्ट और कई चीज़ें लिखी हुई हैं। और परंतु सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आती है कि ये सारी ही किताबें कबीर जी की मृत्यु के बाद लिखी गई हैं बाय 19th सेंचुरी। अगर हम देखें तो 19th सेंचुरी के अंदर ये जो किताबें हैं इनके अलग अलग प्रिंट जो थे वो बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र तक पहुँचे और लोगों ने जिनको कबीर जी की पोइट्रीज और उनके थॉट्स और उनके सिस्टम पसंद आए वो उनके फॉलोवर होते चले गए। अगर हम देखें तो कबीर जी की पोइट्री में एक खिचड़ी प्रवृत्ति दिखाई देती, यानी कि उनके जो सेवरल लैंग्वेज का जो सर्वाइवल उनके अंदर होता है। देन उनके अंदर अगर हम देखें तो उनके लेखन क्रिया का खास जो देखें तो निर्गुणा पोइट्स भी का है। देन अगर हम देखें तो उल्टाबासी बोल सकते हैं, तो उल्टाबासी जो है मतलब उल्टाबासन मतलब जो चीज़ नहीं है उसको वो बोल देते थे ताकि उसको एक एलोगेरिक के तरीके से, नहीं एलोगेरिक से ज़्यादा बेटर कहेंगे कि अलंकार के तरीके से या उसको दिखाते हुए वो बोलते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो कमल जो नहीं खिलता, द लोटस विच ब्लूम्स विदाउट फ्लावर, तो ऐसी कई चीज़ें जो थी उनके वचनों में दिखाई देती हैं। देन अप्स एंड डाउन्स सेइंग कहते हैं जिसे इंग्लिश में जिसका मतलब उल्टा करके पढ़ेंगे तो उल्टा समझेंगे तभी आएगा। देन अगर हम देखें तो संत भाषण
ये भी जो है अगर हम देखें तो वो इस तरीके की भी उनकी लैंग्वेज या उनका बोलना था। सो एवरीडे मीनिंग वाज इन्वर्टेड, जो भी अगर देखें तो उल्टा भाषण में उनका जो भी भाषा था वो प्रतिदिन के हमारी सोच से बिल्कुल उलट भाषा का कभी इस्तेमाल करते थे, ताकि आप उसको क्या करें, विचारें, उसे सोचें, तब पता चलेगा कि हाँ वो क्या बोलना चाहते थे। नाउ एक और चीज़ मैं कबीर जी के बारे में है कि कबीर की अल्टीमेट रियलिटी जो है वो बहुत अलग तरीके की आती है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज में हर प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल था, हर धर्म के शब्दों का इस्तेमाल वो कर जाते थे। जैसे कि ही डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी एज अल्लाह, खुदा, हजरत एंड पीर। He also used a term drawn from the Vedic tradition, alak, the unseen, nirankar, formless, then brahman, then atma, and a term with the mystic controllations, and the sabad, that is sound, and then we can say empathies। ये सारी चीज़ योगिक ट्रेडिशन से आती है। ये मतलब अगर देखें तो हम परफेक्टली नहीं कह सकते कि वो किस धर्म के बारे में, किस चीज़, वो अल्टीमेट गॉड के बारे में अपने वही इंडिविजुअलिज्म या अपने हिसाब से वो उसको क्या कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे। और इसलिए वो अलग अलग शब्दों का बहुत बखूबी कह सकते, बहुत ही सुंदर तरीके से इस्तेमाल करते थे, ताकि इंसान को या लोगों को समझा सकें कि सही क्या है और प्रकाश क्या है और ज्योति क्या है और राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। सो हियर वी कैन सी दैट ही हैड टेकन दैट डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम इन हिज थॉट्स। देन अगर हम देखें आपके पेज नंबर 62 पर आकर, तो पेज नंबर 62 में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक और चीज़ आती है जिसके अंदर हम देखें तो डाइवर्सिटीज़ आती हैं। देन डाइवर्स एंड समटाइम कॉन्फ्लिक्ट आइडियाज़ आर एक्सप्रेस इन दीज पोएम्स। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग प्रकार की डाइवर्स सिस्टम भी आती है, यानी कि विभिन्न विभिन्न एकदम विभिन्न प्रकार की सिस्टम भी आती है। यहाँ पर जो हम देखें तो ये कविकार यानी कबीर जी जो है वो साफ दिखाई देता मोनास्टिक है, एक ही गॉड के बारे में बात करते हैं। वो हिंदू धर्म के पॉलीनिज्म यानी कि बहुत सारे देवी देवताओं के विरुद्ध में बातें बोलते हैं, और वो जो है आइडल वर्शिप को भी सही नहीं बोलते हैं। मतलब उनके अटैक, मतलब उनके विरुद्ध में उन्होंने अपना विचार रखा है। देन सूफी कॉन्सेप्ट ऑफ जिक्र एंड इश्क टू एक्सप्रेस द हिंदू प्रैक्टिसेस ऑफ नमन एंड सिमरन, और उन्होंने जिक्र और इश्क को नमन और सिमरन के उस स्तर पर ले जाकर सोचने की कोशिश की, और लोगों को बताया कि हमें नमन और सिमरन अगर करते हैं तो वो क्या है, प्यार से करना है, गॉड के जो उनकी जो दिए गई गुडनेस है उसको सोचकर उनसे हमें क्या करना चाहिए, इश्क या जो भी मतलब वर्शिप करना चाहिए। देन वी कैन सी where all this composed by the Kabir, we may never be able to tell with certain. Also the scholars have tried to analyze the language। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सारी चीज़ों में हम ये देखते हैं तो कबीर की क्या सर्टनिटी थी, या वो स्कॉलर्स जो हैं वो एनालाइज नहीं कर पाए कि उनकी लैंग्वेज क्या थी। जैसे मैंने पहले कहा था और आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, ही यूज डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स, एंड स्पेसिफिकली वी कैन से theological terms he used in the different manner. Then what this rich crops of the verse is significant that the Kabir was and is to present the source of inspiration for those who question and thence the religion and the social institution, idea and practices in their search for the divine। अगर हम देखें तो धार्मिक रूप से लोग जो है सामुदायिक
प्रश्न उठाते हैं, या हम सामुदायिक इंस्टीट्यूशन के अंदर प्रश्न हैं उनके, या फिर जो है धार्मिक उसमें प्रश्न है, तो वो उन चीज़ों को हर समय एक डिवाइन मतलब इंस्पिरेशन से जोड़ते थे, यानी कि सीधे डायरेक्टली गॉड से जोड़कर वो इस चीज़ को क्या करते थे, मानते थे। वो ये नहीं कहते थे कि भाई आप सही हो या आप गलत हो, पर उनका ज़्यादातर ये सोच रहा कि आप खुद भगवान को ढूंढें और उनसे बात करें, ताकि आपको सच्चाई पता चले कि वो मोनास्टिक है या वो जो क्या कह सकते हैं मल्टी है, और या फिर वो किस तरीके के हैं। तो आपको हर एक व्यक्ति के अपनी सोच और अपने तरीके से उनको क्या मिलेंगे, उनके गॉड मिलेंगे। तो ये कबीर का निजी सोच था, और वो उस चीज़ को देखिए ये भक्ति काल है, भक्ति काल में बहुत सारे हम कह सकते हैं ऑर्थोडॉक्स सिस्टम या बहुत सारे पॉल्यूशन जो है रिलीजन में आ गया था, तो सभी उसके विरोध में सोचने और एक्ट करने लगे थे, और इसी कारण से ये सारी चीज़ें डेवलप हुई थी। ओके, सो क्वेश्चंस मैं रिटन फॉर्म में आपके पास पहुंचाऊंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।